नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो यूपी टेट की आंसर की आ चुकी है यहाँ पर, और लगभग कुछ प्रश्न मिले हैं, कुछ प्रश्न अभी नहीं मिले हैं। तो कंप्लीट आपको आंसर की यहाँ पर बताने वाले हैं सभी सब्जेक्ट के लिए। पर अब पहला प्रश्न अगर आप यहाँ पर देखेंगे ईवीएस का है, और ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न था कि जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो गुजरात में स्थित है। जो कच्छ का रण जो अभ्यारण्य है उसमें जो है जंगली गधों के लिए वो फेमस है। तो इस प्रश्न के लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, गुजरात में। वीडियो को सभी लोग लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि मधुशाला रचना के रचयिता पूछा गया था, एक प्रश्न है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी बिल्कुल आपका आसान सा प्रश्न था। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि इसके आंसर सभी लोगों ने करेक्ट किए होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे था कि पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, इसमें धड़ाधड़ में पूछा था कि इसमें कौन सा रूप पूछा था इसमें। तो धड़ाधड़ जो है बिकना यानी क्रिया की विशेषता बता रहा था यहाँ पर। तो सीधे सीधे ये क्रिया विशेषण है। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप सभी ने कर लिया होगा। क्रिया विशेषण है इसमें धड़ाधड़ में। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर था कि मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है। अभी बीच में देखेंगे काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी था ये रेखा। तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन की सीमा पर स्थित है, मैकमोहन रेखा। फिर अगला प्रश्न देखेंगे आप कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, ये जो है आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया। बाकी इसके बाद देखिए आगे, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। ठीक है, ये कुल मिलाकर के 8 राज्य यहाँ पर है। 8 राज्यों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा, भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखिए इसके बाद, भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये प्रश्न आसान था। भांगड़ा जो है पंजाब का लोक नृत्य है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, लोक नृत्य है केरल राज्य का मोहिनी अट्टम। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों कि विश्व पोलियो दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आंसर यहाँ पे आप मैच कराते चलेंगे। तो पेपर दोस्तों कुल मिलाकर के आसान आया था। कोई भी पार्ट था, सीडीपी या ईबीएस का पार्ट ले लें, थोड़ा बहुत आप मॉडरेट मान सकते हैं, लेकिन पेपर ओवरऑल जो है पेपर का लेवल इजी माना जा सकता है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे और देखते हैं दोस्तों। अगर आपके पास पूरा क्वेश्चन पेपर हो तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जरूर शेयर कर दें। पेज का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाकर के पूरा क्वेश्चन पेपर आप जरूर शेयर कर सकते हैं। कर देंगे पूरा क्वेश्चन पेपर, तो हमें पूरे क्वेश्चन के आंसर की बताने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। फिर देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य पूछा गया था। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला जो राज्य है यहाँ पर उत्तर प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर है। नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, तो इसके लिए आंसर हो गया था कि अकारण प्रिय होना। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोहा का ठीक उल्टा होता है 11 और 13। तो 11 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सोरठा के प्रथम चरण में 11 मात्राएं होती हैं।